विश्वविद्यालय प्रबंधन पैसा मांग तो 25 लाख के डिमांड कर तो हमने एक किडनियाँ बेच के देवे, लेकिन अपन शिक्षा पूरा कर हमने कह ली कि अगर आप शिक्षा से वंचित करेंगे तो लोग नक्सल बनेंगे यार, बनेंगे। झारखंड का हमारा अगर स्टूडेंट सब चंदा करके अगर 20 लाख दे देना पीछू से कोकरो प्रबंधन के, तो हमारा बुझा एक नियर कभी फेलो नहीं करते। तो यहाँ के नाम बीएड वाला न्यूज वाला बीएड की समस्या है, बाजार बनाए की तैयारी चल रही एकदम। झारखंड एगो बाजार बन के रह जी, तो यहाँ खुला ओपन बाजार क्यों भी आके एकदम चारागाह के फेल कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है और अहर्ता खातिर बाहर से लिए बेहतर। तो एगो छोटा मोटा विषय नहीं लगो, बहुत बड़ा गेम प्लानिंग लगो। सरकारी नौकरियों की चाहे कि हमारे बेटवा तक मैंने सेटलमेंट हो जाए, तो एक बैठ के उठे चर्चा करोगे कितना से कितना मालूम। अगर बेहतर जॉब माना जाए तो टीचर ही माना जाए, बाकी यार ऐसा जॉब तो भीतरे भीतरे चल जाओ तो जाके कोर्ट में जिम्मे तो भीतरे भीतरे तो चयन भे जाओ, तो एक जॉब हो जाकर पारदर्शिता से वो तो में टीचर। जय झारखंड, जो आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और अभी देख सकते हैं अभी जो बच्चों का जमाल लगा हुआ है, और इसी बीच अभी जो झारखंड को एक नए दिशा की ओर ले जाने वाले उभर कर एक छात्र आए जयराम महतो, आज वो भी इन लोग के साथ स्टैंड खड़े हैं। तो आइए उन्हीं से इनके बारे में पूछते हैं कि ये वीसी महोदय ने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। अरे वीसी ना चलतो, अरे वीसी ना चलतो। जय झारखंड, जय झारखंड। देख रहे हैं अभी हमारे पास जो चेहरा है ये पूरा झारखंड में एक तरह नई क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो आज जो बच्चों के साथ है, बीएड वालों के साथ, तो इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है क्या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार दा। जोहार। तोरो चैनल का नाम बीएड वाला है, बीएड न्यूज वाला। बीएड की समस्या है दादा आज तो आइले बीएड छात्र के साथ खड़ा है और हमू कहीं ना कहीं बीएड कर है, तो इस समस्या जब एन वीसी महोदय हो, ये वीसी महोदय शायद हमका लगो उड़िया पढ़ी के आला हो, इस वजह से यहाँ ना खोट्ठा बुझो ना हिंदी बुझो, और एन दमनकारी ढंग से हमें तो बीएड आज तक नहीं देखो ली कि गिदर फेल हो 1500 3000 गिदर 2700 गिदर 1500 यानी 50% फेल। तो इटाई के दोष आओ के नहीं को थोड़ा सा कटाच के साथ आप तो बात बताओ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही बात लगे। बीएड के बारे जहाँ तक हमने जानकारी है कि ई कोर्स तो लगे एगो कि लोग जो टीचर बनते तो सिखाया जाए कि टीचर बनल बाद स्टूडेंट के साथ कैसे बर्ताव करना हो, कैसे हैंडलिंग करना हो, सिचुएशन कंट्रोल कैसे करना हो। तो आज तक हमने सुन रही कि बीएड में इस प्रकार से भारी मात्रा में स्टूडेंट फेल ना करे, और इतना जो आंकड़ा लोग मैंने माध्यम से पता चल रहा है तो काफ़ी मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है। एक से एगो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि माननीय वीसी महोदय चूँकि जन क्षेत्र संबंध रखो ओकरा यहाँ स्थानीय लोग के जे सरोकार रहे चाहे उगला से काफ़ी दूर है। और इटा कोई नया बात नहीं लगो, झारखंड में हमेशा साजिश भेले हो। 2004 में हम बार बार अपन भाषण में भी जिक्र करते रहिए कि 2004 में जब बीएड प्राइमरी टीचर के जब बहाली ले लो पहली बार झारखंड में, तो ऑल ओवर इंडिया में मांगल हो तो उस टाइम वैसे भी आज भी मांगो डीएलएड मांगो, यानी 5वां तक के अगर तोरा मास्टर बनना हो तो डीएलएड चाहिए प्लस इंटर चाहिए, लेकिन केवल और केवल झारखंड में बीएड मांगल गया लो। चूँकि साजिश कि झारखंड नया बन लो, बीएड की डिग्री ना हलो, बीएड की डिग्री मैक्सिमम यूपी बिहार ठीक लो, 80% तक प्राइमरी टीचर यूपी बिहार के लोग बन गए। झारखंड के स्टूडेंट जहाँ से कर लो बीएड वगैरह, बीएड तो ही ना लो तो छटाई गलो। तो से नहीं देखनी हो, हमने 9वां या 10वां में चैप्टर पढ़ा ली फ्रांस और वियतनाम के कहानी कि वियतनाम के छात्र के जानबूझ के फेल कर लो ताकि वो नौकरी में आगू जाके फ्रांस के मुकाबला नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार आज एक भारी संख्या में यदि बीएड के छात्र के फेल कर दे हो तो जाहिर सी बात तो हमने यहाँ स्कोप की हो। पहला बात तो आईटी सेक्टर नहीं लगो झारखंड, ना ही हमने क्या मेडिकल इशू, ना ही स्पोर्ट्स सेक्टर लगो। स्पोर्ट भी हो देखिए रहे स्पोर्ट तो कबड्डी के नाम तो कहूँ नहीं को स्पोर्ट एक नामे नहीं करे। शिक्षा की जब बात हो जैसन कि एखन देखो यो कि 1500 गिदर आखिर काहे फेल लो, तो एक कमजोरी कौन पक्ष है, स्टूडेंट पक्ष हो कि वीसी महोदय पक्ष हो? देख एक में स्पष्ट हो कि हमने झारखंड के जो यूथ है और प्राथमिकता प्रायोरिटी अगर जो टीचर के रहो कि अगर हम कुछ बनबे तो टीचर बनबे, बाकी एगो डिफेंस लाइन तो फिर जो कम पढ़ो लिखो अखनियो इटा टारगेट करो, लेकिन जो थोड़ा सा पढ़े लिख लो, एमए कर लो हो, थोड़ा सा पीजी मैंने बीएड वगैरह करो तो अपनी चाहे कि चल एगो हमने झारखंड में अगर बेहतर जॉब मानल जाए तो टीचर ही मानल जाए। बाकी यार ऐसा जॉब तो भीतरे भीतरे चल जाओ तो जाके कोर्ट में जिम्मे तो भीतरे भीतरे तो चयन भे जाओ, तो एक जॉब हो जाकर पारदर्शिता से वो तो में टीचर तो टीचर खातिर बीएड चाहिए। अब बीएड चाहिए तो जब बीएड के इतना भारी संख्या में स्टूडेंट के फेल कर दीजिए तो जाहिर सी बात है और अहर्ता खातिर बाहर से लिए बेहतर। तो इटा एगो छोटा मोटा विषय नहीं लगो, इटा बहुत बड़ा गेम प्लानिंग लगो, और जानबूझ के मैंने साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत झारखंड और झारखंडियत के खत्म करे के प्रयास भर रहा। पूरी तरह से झारखंड के एगो बाजार बनाए की तैयारी चल रही एकदम। झारखंड एगो बाजार बन के रह जी, तो यहाँ खुला ओपन बाजार क्यों भी आके एकदम चारागाह के तर्ज पर यहाँ काम भर रहा। तो ठीक उसी प्रकार जहाँ तक सवाल है देखिए
ये बगल में हमने जब विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं फैला तो हमने विनोबा भावे में हलिए जब विनोबा भावे आज भी है वहाँ के रिजल्ट देख और यहाँ के रिजल्ट देख अरे भाई इतना डिफर नहीं बन जाना चाहे ना विनोद भावा हमू पढ़ल है विनोद भावा हमरो काफ़ी परसेंटेज है हमू टॉपर स्टूडेंट है लेकिन तखनो नहीं फेल होलो आखिर ई कोयलांचल यूनिवर्सिटी जब विनोद बिहारी के नाम पे रखला तो स्थानीय लोग लगलो से जन एक नाम से रखला लेकिन एक नाम से रहल बादू यदि एक चुनाव हैला विषय महोदय कुलपति सिंह आगु है तो लेकिन एखनी की ऐसा षड्यंत्र रेचो और एखनी जब तो एखन कहस कि आईटी क्षेत्र नहीं लगो तो एखनी जानते भीतर ये रकम गेम काहे के रो देखिए एक में सबसे पहला कारण हो जाए कि मैंने जे हमारे क्षेत्र के नहीं लगो हमारे पीड़ा से दर्द से कोई आभास भी ना हो तो एक मान के चले इतना भारी संख्या में स्टूडेंट के फेल कर दिलो मान के चल 1000 को ले लिए ठीक हो अब 1000 को स्टूडेंट अगर दोबारा एग्जाम बैठा है तो मोटा मोटी 2500 अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो 2700 के आसपास चल 2500 माने राउंड फिगर माने तो 1000 इंटू 2500 करल जाए गुना भाग करल जाए कितना भाई शायद 25 लाख ना 25 लाख यानी वहाँ मैटर हो 25 लाख के जो खेल हो सेटा मैटर हो फेल मैटर ना हो माने यहाँ पैसा कमाए बिजनेस सोचे पड़ी बिल्कुल अगर स्टूडेंट सब चंदा करके अगर 20 लाख दे देना पीछू से कोकरो प्रबंधन के तो हमारा बुझा है कि यार कभी फेलो नहीं करतो तो यहाँ मैटर इटा हो कि पैसा होगा माने अगर पैसा का बात है हो तो अगर तुम्हें चंदा उठा के दे दो ना तो थोड़ा 80% आ जाओ ना बकायदा हम लोग भी हमने चाहा है कि अगर अपनी खोल के बोलोग ना खोल के बोलोग तो हमने अपन सुनना हमने देख आज कहल गए हमने छोटा सुना कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे अब हमने कही किडनियाँ बेच देवो लेकिन जमीनवा नहीं बेचबो तो सही यार हमने खातिर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है अरे विश्वविद्यालय प्रबंधन पैसा मांग तो 25 लाख के डिमांड कर तो हमने एक किडनियाँ बेच के देवे लेकिन अपन शिक्षा पूरा करबे मांग तो अच्छा इसी बीच एगो बात है हमू किसान परिवार से रोली से जो हमें बीएड कर ली अगर हमारे बाप यदि कोनो जॉब रहता तो नहीं करते बीएड नहीं करते हो सके हमें मैंने मेडिकल लाइन में जाते तो इंजीनियर होते माल छापे काम रहते लेकिन एखनी जे हो टीचर बनो तो समाज के एगो आईना देखा एक जने लेकिन और एक चीज़ हम बता दें टीचर बने एक जने बहुत कुछ एग्जाम फेस करके आबो सबसे पहले 10th 12 ग्रेजुएशन MA तार बाद एगो एंट्रेंस एग्जाम चोर एग्जाम जेटा खाली माल कमाई जने वो एंट्रेंस एग्जाम पहले नहीं खेले लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के बाद कैसे फेल जाए हाँ बिल्कुल जब एंट्रेंस एग्जाम ले बाद अगर साथ ऐसा परिस्थिति है वो है तो कहीं ना कहीं समस्या हटे लगो अर्थ सबसे बड़ा समस्या अर्थ यानी पैसा के समस्या लगो आर एक से एक बात बताओ जितना भी यहाँ प्रोफेसर हो या फिर जितना भी VC वगैरह जे भी अगर उम्र की हो मोटा मोटी 50 साल पार हो गया 50 पार हो तो ओकरा तो अपन जिंदगी तो ना मैंने फुटबॉल खेलना हो ना जाके पार्क में जाना हो ना R15 में 110 के एक्सीलरेटर देके चलना हो तो जिंदगी अपनी की खातिर काटो ना आने वाला पीढ़ी तो आने वाला पीढ़ी के क्यों की देते जाहिर सी बात है पैसा देते मैंने मोरा ही पैसा लगतो ना बीटा हाँ बिल्कुल तो एखनी जितना भी हो जितना भी सरकारी नौकरी हो की चाहे कि हमार बेटवा तक मैंने सेटलमेंट हो जाए तो एखनी यहाँ बैठ के होटे चर्चा करोगे कितना से कितना धान राशि के उगाही करबे जनता अपन तो हमने तो देख बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सही बात है विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय और इस तरह के आंदोलन कंटिन्यू जब से माननीय VC आयला तखन से तो ढेर बढ़ी गला तो इटा में कहीं ना कहीं विनोद बाबू के भी जे ओकर छवि हलै उटा के प्रति भी विश्वविद्यालय प्रबंधन ठीक काम नहीं कर रहा है कि विनोद बाबू आज मैंने ओकर मातृभाषा के पढ़ाई नहीं भे रहा कुड़माली विनोद बाबू मातृभाषा खोरठा यहाँ के लोग जानो हो यहाँ तो उगलक नहीं है कि देखिए उड़िया यहाँ तो उड़िया क्लास है हो जी उड़िया हमें पूरा ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कहियो धन्यवाद में एगो लोग के ना जाना है ना बूझा है ना सीखा है लेकिन इटा बहुत गलत तरीके से अपन पद के दुरुपयोग कर रहा हो तो हमेशा जितना भी यहाँ आओ हमें देखो यो IAS ऑफिसर आओ या एगो छोटा सा बड़ो बाबू आओ तो एखनी एकदम स्थानीय को बात या स्थानीय को कैसे विकास होते ना चाहिए एकरानी मनमानी ढंग से अतिक्रमण रूप से लूटो हो तो ये लूट मैंने बरकरार होते कि कहूँ घेटबो करते देखिए आप फिलहाल तो हम जहाँ तक हमने देखे पावे ये कुछ बदलाव भय रहा है और इटा सही बात लगो अभी हमने बहुत सारा हाल फिलहाल गया लियो तेलंगाना तो तेलंगाना में एक डॉक्टर से बैठे लिए तो बातचीत कर लिए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो कहना हम खुद आंध्रा का हैं लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल इसीलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं अगर ये गवर्नमेंट का होता तो हम नहीं आते हैं क्योंकि हम तो हम तेलंगाना को अलग कर चुके हैं ना तो तेलंगाना में मेरा कोई राइट नहीं बनता है लेकिन चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए हम यहाँ कार्यरत हैं और डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं अगर ये गवर्नमेंट का होता तो शायद हमको मैंने मौका उतना नहीं मिलता तो ठीक उसी प्रकार हम करेंगे हम लोग भी दूसरा राज्य से अलग हुए हैं बिहार से लेकिन आज भी झारखंड में झारखंडी लोगों को राइट्स नहीं मिल पाया है तो कहीं सही बात है DC आओ चाहे वो छोटा सा बड़ा बाबू कहने आओ यहाँ लूट मचा खातिर रखा लो देखिए तो सही खातिर आज हमने के चाहा है कि एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए राज्य में हर तरह से केवल एक तरह अगर लूटल जीत लो तो अलग विषय सर्वांगीण कोई देना डायरेक्ट एक तरह से हाँ बिल्कुल मैंने सर्वांगीण बड़ा अच्छा है वो वर्ड हर तरह से लूटल जा रहा हो अभी मान के चल हम यहाँ से हम आधा घंटा बाद निकल दो कोलियरी के दौरा करे को
दुहा कोलियरिम की भर रहो ना BCCL जबरन जमीन ले रहो, यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट हो। झारखंड के लोग कहीं ना रे सब्जी बेचो ना तो देखो कल मारपीट के सिंदरी में कांड भेल लो, पूरा हैवी कांड भेल लो। कहाँ हो झारखंड के लोग रहो कहाँ बताओ, अब सब्जी भी बेचने पड़ रहा लो। तोरा अगर मजाक लागो जो एगो ठेला लगाओ ये नहीं लगल दे तो बहुत मार मत तो तोरा झारखंड के लोग ना शिक्षा में रह गए ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ बह रहा, आउटसोर्सिंग बह रहा। और आउटसोर्सिंग के मतलब सीधा हो कि सोर्स से बाहर के लोग इन भेजे में और झारखंड के लोग आउटसोर्सिंग के मतलब सीधा हटे हो। अच्छा एक बड़ी सुंदर कहावत है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ वेपन्स। तो एजुकेशन वेपन्स के एंड निराधार के रो एक और बारे की सोचो। देख सही बात लगे, एजुकेशन रहते तो आने वाला पीढ़ी सवाल करते, जानते, अपन हक अधिकार खातिर लड़ते। जब तो एजुकेशन ही नहीं रहतो तो हरता ही नहीं रहतो तो सब समाप्त हो जीतो, तो हटे के नहीं प्रयास करल जा रहा। आज एक बात बताओ, अभी मोटा मोटी अगर हमने यहाँ से एजुकेटेड भाई के निकलते तो एखनी जाके स्कूल में जबथिन, कॉलेज में जबथिन, अपन सेवा देवथिन। जब झारखंड के बच्चा सब झारखंड में सेवा देते तो झारखंडियत के भाव उत्पन्न होते, भावना के समझते और बेहतर काम होते। लेकिन एखनी चाह कि टाइप चारागाह बन के रहते, खुला बाजार बन के रहते, ताकि कोई भी निमंत्रण, बाजार के मतलब कि पैसा लेके भी मास्टर बन जाते यहाँ, तो यह चाह है। और पैसा तभी ले सकल जब बेटा ओपन करते, क्योंकि झारखंड में रहते तो फिर झारखंडी किसी झारखंडी के लिए लिया तो झारखंडी में पैसा है नहीं कि पैसा देके तो अपन मेरिट के दम पे थे, तो फिलहाल एक मेरिट ही नहीं बने दिया रहा। अच्छा एक चीज़ आओ कि वेपन से बात है वो तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन तो एखन जब एजुकेशन वेपन नहीं तो एक तरह से झारखंड हमें स्टडी करी है ना, स्टडी एखन करो PGT के एग्जामो दिलिए तो देखो कि ये नस्ल प्रभावित क्षेत्र लागू तो एक हाथे जखन वेपन्स नहीं तो ओनो वेपन्सो तो पर। हाँ बिल्कुल, हम तो खुलिए कहा, हम तो बाकायदा VC महोदय के सामने कह लेगी, अगर आप शिक्षा से वंचित करेंगे तो लोग नक्सल बनेंगे यार, बनेंगे। झारखंड का, हमारे क्षेत्र का इतिहास भी यही रहा है। मैं आपको 2-4 नामी बाकायदा उनका नाम नहीं बताऊंगा, वे लोग अपने टाइम में इंटर के काफ़ी मैंने टॉप स्टूडेंट थे, लेकिन कहाँ 10 या 15 रुपया घूस मांगा गया था, वो अपना एडमिट कार्ड ही जला दिया, आज टॉप मोस्ट नक्सल है। तो अन्याय के कारण बना है, इसीलिए आपको नक्सल का जो बैकग्राउंड उसको जानना होगा। आज भले आप केंद्र सरकार से मैंने क्या बोलते हैं ग्रीन ऑपरेशन जारी कीजिए, चाहे ब्लू ऑपरेशन, चाहे नक्सली के नाम पे आदमी को मरा के गिरा दीजिए, लेकिन खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जब आप इनजस्टिस को खत्म करेंगे, मैंने जो असमानता है उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं खत्म। और झारखंड और खासकर धनबाद जिला भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। और अगर इसी प्रकार लोग शिक्षा से अपने हक अधिकार से वंचित होंगे, इसी प्रकार इनकी नौकरियों पर कब्जा, इनके शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा होगा, तो यहाँ के लोग जाहिर सी बात है जो शिक्षा रूपी यूपन को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो वही जंगल झाड़ी में जो यूपन है उसको पकड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ सकते हैं कि इनका भी साफ कहना है और सब विद्यार्थियों का भी कहना है, जब एजुकेशन वेपन्स नहीं मिलेंगे तो समझ सकते हैं। और जो वेपन्स आप लोग किताबों में पढ़ें, जो PDF देखें, जो बड़े बड़े उग्रवादों के हाथों में देखें, हो सकते हैं इन स्टूडेंट के हाथों में देखेंगे। और एक चीज़ जैसे कि अभी 27,000 टीचर वैकेंसी आए हुए हैं, 16 के बाद एक भी जेटेड नहीं हुआ, 27,000 वैकेंसी दे दिया, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल, कहीं ना कहीं 6 साल 7 साल इस गैप को कैसे भरपाई करेंगे? और उन जो स्टूडेंट BEd करके रहे उनका क्या हाल होगा? हाँ, बीते जो 6-7 साल में जो BEd किए उनके साथ नाइंसाफ़ी है। इस पर सरकार को एक चिंतन करना चाहिए था, उसके बाद इस बहाली को लेनी चाहिए थी और साथ ही साथ एक बेहतर नीति के साथ लेनी चाहिए थी। नहीं तो फिर जो 3600 की बहाली थी जिसमें 1400 गैर राज्यों के लोगों ने हड़प लिया हमारे हिस्से को, तो फिर वही हाल होगा। 2700 में 1200-1500 फिर वही लोग हड़पेंगे और बाकी 1200-1300 में हमारे झारखंड के लोग काम चलाएंगे। और उसमें से तो बाकी जो विशेषकर एक जो बड़ा समुदाय आता है OBC हो, तो उसके हाथ में ना घर का ना घाट का रहेगा। फाइनली मैंने कहने का अर्थ है कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए और हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, ना कि एजुकेशन सेक्टर में या व्यापार में, हर क्षेत्र में। तो ठीक है, आगे बने रहिएगा, फिर पल पल का खबर देंगे।